Hello students, how are you all? Hope you all are very good. Today students, we are going to start our 13th chapter of class 6, which is about fiber to fabric. So students, today we have to discuss the various kinds of fibers such as natural fibers, synthetic fibers, and how the fiber are converted into fabric. The whole process we have to discuss. Let's begin a chapter with the very first line of introduction. Okay, see. Clothes are a second basic need. We need them to cover our body. They protect our body from dust, dirt, heat, rain, and cold. They make us look smart. The clothes we wear go through a long process. Clothes are made from fabrics, and fabrics are obtained from fibers, and fibers from plants. Fibers can be natural or man-made. Thus, fibers are of two kinds: natural fibers, man-made, or synthetic fibers. So, students, हमारी second basic need है जो life की, that is clothes, because clothes हमको protect करते हैं from heat, rain, cold, है ना, फ्रॉम द एनिमल बाइट्स एंड ऑल, इंसेक्ट के बाइट से हमें प्रोटेक्ट करते हैं, प्लस दे मेक अस लुक स्मार्ट, हम स्मार्ट लगते हैं, अच्छे लगते हैं, है ना, अगर हम नीट एंड टाइडी क्लोथ्स वियर करते हैं। अब जो कपड़े हम लोग पहनते हैं स्टूडेंट, वो एक बहुत लॉन्ग जर्नी को पास करके बनाए जाते हैं, यानी कि जो क्लोथ्स हम वियर करते हैं वो फैब्रिक से बने होते हैं, फैब्रिक्स बने होते हैं फाइबर से, एंड फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल। सो बेसिकली जो फाइबर है वो आपके दो टाइप्स के होते हैं, one is natural and the second is man-made और synthetic fiber. ठीक है, सी ये है आपके फाइबर्स दो तरीके के हैं, एक नेचुरल, दूसरे man-made सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स की भी दो सब कैटेगरीज हैं, नंबर वन इज प्लांट फाइबर एंड द अदर इज एनिमल फाइबर्स। ओके, सबसे पहले नेचुरल फाइबर्स। तो नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। नेचर से मिलने वाले फाइबर्स को हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं, जो कि हमको आइदर फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स हम लोग को मिलते हैं, जैसे कि कॉटन, जूट, वूल, दिस ऑल आर दी नेचुरल फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स कौन से फाइबर्स हैं? जो लैबोरेटरीज में प्रिपेयर किए जाते हैं बाय यूजिंग केमिकल्स, है ना, केमिकल्स से यूज करके लैबोरेटरीज में बनाए जाने वाले फाइबर्स को सिंथेटिक या मैन मेड फाइबर्स में कहते हैं, क्योंकि इनको बाय मैन बनाया जाता है। एग्जाम्पल नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, these all are man-made or artificial fibers. ठीक है, now there is a comparison between natural and synthetic fiber. नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या कंपैरिजन किया जा सकता है? तो नंबर वन, नेचुरल फाइबर आर नॉट स्ट्रॉन्ग। नेचुरल फाइबर स्ट्रॉन्ग नहीं होते, लेकिन सिंथेटिक फाइबर्स डू नॉट रिंकल इजीली, यानी कि काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये आसानी से रिंकल्स नहीं आते। नेचुरल फाइबर्स डू नॉट कैच फायर इजीली। अब इनका ये प्लस पॉइंट है कि ये फायर इजीली कैच नहीं करते। कि एक सिंथेटिक फाइबर्स कैच फायर वेरी इजीली, बहुत आसानी से आग को पकड़ लेते हैं। नेचुरल फाइबर्स एब्जॉर्ब वाटर इजीली, ये वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन सिंथेटिक फाइबर्स वाटर इजीली एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। नेचुरल फाइबर्स नीड मच आयरन, आयरन की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन सिंथेटिक फाइबर्स में थोड़ी बहुत ही आयरन से काम चल जाता है। There is a great variety of clothes, but cotton clothes are the most used clothes. Let us learn about some natural fibers. So बहुत वैरायटी के क्लोथ्स मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन कॉटन क्लोथ सबसे ज्यादा यूज होने वाले क्लोथ्स है। तो आज हम कुछ नेचुरल फाइबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि नंबर वन वी हैव टू डिस्कस अबाउट कॉटन। तो कॉटन क्या है? कॉटन सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला फाइबर है। इट इज अ नेचुरल फाइबर, क्योंकि ये हमको कॉटन प्लांट से होता है। ओके, चलो, तो cotton is the most used fiber. It is obtained from the cotton plant. The cotton plant grows best in black soil and warm climate. तो कॉटन प्लांट से हमको कॉटन मिलता है। कॉटन प्लांट कैसे? ब्लैक सॉइल में सबसे बेटर ग्रो करता है, क्लाइमेट शुड बी वार्म। जैसे कि इंडिया में कॉटन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड पंजाब जैसे स्टेट में ग्रो किया जाता है। ओके, नाउ हाउ डू वी गेट कॉटन? कॉटन मिलता कैसे है? तो अभी आपको बताया, वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट दैट इज ग्रोन इन ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। ठीक है, चलो, it produces a small green fruit of the size of lemon called cotton ball. The cotton ball contains soft white fibers which grow around the seed. When the fruit matures, it turns brown in color. The brown ball bursts open and the white fibers are exposed. When these fibers dry in the sun and become fluffy, they are picked up by hand. Machine can be used to harvest the crop, but the balls do not ripen at one time. So, अभी कॉटन जो है हमें कॉटन प्लांट से मिलता है। कॉटन प्लांट्स बेस्ट ग्रो करते हैं किसी सॉइल में, ब्लैक सॉइल में, और वार्म क्लाइमेट शुड बी देयर। पता क्या है कि कॉटन प्लांट के अंदर छोटे छोटे ग्रीन फ्रूट जैसे आते हैं, जैसे लेमन का साइज होता है इतने ही साइज के छोटे छोटे ग्रीन फ्रूट्स होते हैं, तो ये प्रोड्यूस करता है, इनको हम कॉटन बॉल कहते हैं।
ठीक है। अब कॉटन बॉल के अंदर सॉफ्ट व्हाइट फाइबर्स होते हैं जो सीड के अराउंड ग्रो करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे वो फ्रूट मैच्योर होगा वो ब्राउन कलर का हो जाता है। फिर उस वो जो ब्राउन बॉल है वो बर्स्ट होती है, बर्स्ट होकर उसके अंदर जितने भी व्हाइट फाइबर्स है वो आपके बाहर की तरफ एक्सपोज हो जाते हैं। फिर इन फाइबर्स को क्या किया जाता है, सन में ड्राई किया जाता है, ये फ्लफी हो जाते हैं और फिर इनको हम हैंड से पिक करते हैं। मशीन्स वगैरह का भी यूज किया जाता है कॉटन प्लांट को हार्वेस्ट करने के लिए, है ना। लेकिन द बॉल्स डू नॉट राइपन एट वन टाइम। लेकिन जो बॉल्स हैं वो एक बारी में सारी राइप नहीं होती है, इसलिए इनको हैंड पिकिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हैंड पिकिंग ज्यादा करी जाती है। आफ्टर पिकिंग द कॉटन एंड सीड्स आर गेट सेपरेटेड टू मशीन्स कॉल्ड गिन। फिर जब उसकी पिकिंग कर लेते हैं फिर कॉटन और सीड्स को दोनों को एक दूसरे से सेपरेट किया जाता है इसके थ्रू, मशीन्स के थ्रू, जिनको हम गिनिंग कहते हैं प्रोसेस को। तो जो गिनिंग प्रोसेस होता है उस दौरान the seeds are combed out and collected in a vessel. Now they are pressed into bundles or bales. A bale weighs 200 kg. These bales of cotton are get cleaned and spun into yarn. This process of yarn making is called spinning. फिर गिनिंग प्रोसेस के दौरान जो सीड्स हैं उनको कॉम किया जाता है और उनको एक बड़े वेसल में कलेक्ट किया जाता है। फिर इनको बंडल्स की फॉर्म में प्रेस किया जाता है जिसको बेल्स कहते हैं। एक बेल का वेट कितना, अराउंड 200 kg का होता है। फिर ये जो कॉटन के बेल्स होते हैं इनको क्लीन करके इनको यार्न की फॉर्म में स्पन किया जाता है और इस यार्न मेकिंग प्रोसेस को स्पिनिंग कहते हैं। कुछ इसको, ये आपके बेल्स है और ये आपका यार्न मेकिंग प्रोसेस है जिसको आप स्पिनिंग कहते हैं। ठीक है, यार्न इज देन वोवन टू मेक फैब्रिक। फिर उसी यार्न को क्या फैब्रिक कपड़ा बनाया जाता है। वीविंग कैन बी डन ऑन हैंड लूम्स ऑपरेटेड बाय हैंड्स और पावर लूम्स और बाय मशीन। द फिनिश्ड फैब्रिक इज देन रेडी टू मेक क्लोथ्स और अदर थिंग्स। फिर वीविंग को आप इसमें हैंडलूम्स में भी कर सकते हो, हैंडलूम्स आपके हैंड्स के थ्रू करे जाते हैं या पावर लूम्स के थ्रू भी करा जा सकता है जो कि मशीन्स के थ्रू होता है। जब फैब्रिक प्रॉपरली तैयार हो जाता है, फिनिश हो जाता है, यानी कि अब आप उसको क्या, उससे आप किसी भी टाइप का क्लोथ बना सकते हैं। नाउ यूजेस ऑफ कॉटन, कॉटन के क्या क्या यूज है। इसको मैन्युफैक्चरिंग क्लोथ मटेरियल, क्लोथ के मटेरियल्स को बनाने के लिए यूज किया जाता है जैसे टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स वगैरह। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स जैसे कि रेयन, रेयन एक सिंथेटिक फाइबर है, उसको बनाने के लिए भी कॉटन का यूज किया जाता है। गन कॉटन बनाने के लिए यूज किया जाता है। मेट्रेसेस, पिलो, क्विज, कुशन वगैरह के अंदर फिल की जाती है कॉटन, है ना। सर्जिकल और मेडिकल यूज भी है कॉटन का। दीज आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ कॉटन। Now we come to the next natural fiber which is jute. Okay, so jute भी क्या है, जूट को हम गोल्डन फाइबर कहते हैं, है ना। इट रिक्वायर्स अ लो लैंड एंड प्लेंटी ऑफ वाटर। इसको ये कैसी लैंड पे ग्रो करता है जो कि थोड़ी लो लेवल पे होती है और बहुत सारे पानी की रिक्वायरमेंट होती है जूट को ग्रो करने के लिए। इंडिया में जूट ग्रो किया जाता है असम, वेस्ट बंगाल, बिहार और जितने भी लो लाइंग एरियाज है गंगा एंड ब्रह्मपुत्र के अराउंड, रिवर के अराउंड, वहां ग्रो किया जाता है। जूट प्लांट को हम पैक्सर भी बोलते हैं। अब जूट को ऑब्टेन कैसे किया जाएगा, जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट, यानी कि ये भी एक कैसा फाइबर है, नेचुरल फाइबर है, क्योंकि जूट प्लांट के स्टेम से ऑब्टेन किया जाता है जो कि 6 to 12 फीट हाइट का होता है। ठीक है, चलो, fibers are present in the outer part of the stem. When the plant gets matured, it becomes hard. The plants are cut, tied up, and left in the sun for some days. Then they are kept in water until they get rot. Now the long, light inner woody stem is separated from the fibrous outer part by hand. This fiber part is tied in bundles and dried in the sun. After drying completely, it is spun and woven. तो इतना 6 to 12 फीट हाइट का आपका जूट का प्लांट होता है। तो जो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं वो जूट प्लांट की स्टेम के आउटर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जब प्लांट प्रॉपर्ली मैच्योर हो जाता है तो वो आपकी जो स्टेम्स है वो हार्ड हो जाती है। ठीक है, फिर इन प्लांट्स को कट किया जाता है, टाई किया जाता है और टाई करने के बाद उनको सनलाइट में कुछ दिनों के लिए रख दिया जाता है। फिर उसके बाद उनको पानी में डाला जाता है, पानी में तब तक डाला जाता है जब तक कि प्रॉपर्ली रॉट यानी कि सड़ नहीं जाती। ठीक है, फिर जो लॉन्ग लाइट इनर वुडी स्टेम है, लॉन्ग लाइट और अंदर की जो वुडी स्टेम है वो सेपरेट हो जाती है बाहर के फाइब्रस वाले पार्ट में से, करी जाती है बाय दी हैंड्स। फिर इसी फाइब्रस पार्ट को टाई किया जाता है बंडल्स में, सन में ड्राई किया जाता है और जब वो प्रॉपरली ड्राई हो जाता है तो इसी को स्पनिंग करी जाती है और इसको वोवन कर दिया जाता है। ठीक है, जूट फाइबर इज लॉन्ग बट इट इज नॉट मच स्ट्रॉन्ग। जूट फाइबर लॉन्ग जरूर होता है लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। जूट के क्या क्या यूजेस हैं, तो जूट को यूज किया जाता है गनी बैग्स, पैक, कारपेट, कर्टेन वगैरह बनाने के लिए। कोर्स क्लोथ, जितने भी कोर्स क्लोथ होते हैं या रोप, रस्सी वगैरह सारी जूट की बनाई जाती है ज्यादातर। डोर मैट, डेकोरेटिव आइटम्स के लिए,
फैब्रिक बनाने के लिए इसका जूट का यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट वी कम टू वूल। ओके, सो वूल भी क्या है, एक फाइबर है जो हमें किसके, फ्रॉम द हेयर ऑफ शीप, शीप के हेयर से मिलता है। यानी कि ये एक एनिमल फाइबर है लेकिन फिर भी नेचुरल है। ठीक है, ये क्या काम है इसका, ये हमें वार्म रखता है। हेयर ऑफ शीप आर रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी एंड देन क्लीन्ड, washed and spun into yarn. It is used to make sweaters, shawls, socks, caps, gloves, etc. We also get wool from cat. तो जो शीप के हेयर होते हैं इनको प्रॉपरली रिमूव किया जाता है उनकी बॉडी से इस तरीके से। दिस इज शीप, और इनके हेयर को क्या करा जा रहा है, इस तरीके से रिमूव किया जाता है इनकी बॉडी से। फिर इनको प्रॉपरली क्लीन किया जाता है, वॉश किया जाता है, और वॉश करने के बाद इनका यार्न बनाया जाता है। फिर उस यार्न से आप स्वेटर, शॉल, सॉक्स, कैप, ग्लव्स, बहुत सारे वुलन क्लोथ बनाते थे जो कि हमको वार्म रखते थे। हमको वूल कैमल से भी मिलती है। These are the different types of woolen clothes which are made from the wool. Now next we will talk about silk. सिल्क क्या है स्टूडेंट, सिल्क भी आपको एक नेचुरल फाइबर है जो कि हमें एक इंसेक्ट से मिलता है विच इज सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म एक इंसेक्ट है, यानी कि है तो ये भी एनिमल नेचुरल फाइबर। ठीक है, चलो कैसा होता है सिल्क, स्ट्रॉन्ग, शाइनी होता है और हमारी बॉडी को वार्म रखता है। इसको हम साड़ी, सूट, टाई, स्कार्फ वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं सिल्क का। ठीक है, इट इज अ गुड ऑब्जर्वेंट ऑफ हीट, रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म इज कॉल्ड एज सेरिकल्चर, यानी कि हीट का एक अच्छा ऑब्जर्वर है। ठीक है, यानी कि अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाता है हीट को, कॉल सिल्क फाइबर। ठीक है, सिल्क वॉर्म जो इंसेक्ट्स है उनकी रेयरिंग करी जाती है एंड द प्रोसेस इज नोन एज सेरिकल्चर, जिससे सिल्क फाइबर ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, ये है सिल्क वॉर्म। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से ये सिल्क का आपको क्या मिला है, फाइबर मिला है, और इससे आप डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ्स आपको शोन है जो बनाए जाते हैं। ठीक है, चलो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट फाइबर विच इज फ्लैक्स। ओके, फ्लैक्स इज यूज्ड टू मेक लिनन। फ्लैक्स से क्या बनाया जाता है, लिनन बनाया जाता है जो कि एक हाई क्वालिटी फैब्रिक्स में यूज होता है, जैसे कि जैकेट, बेडशीट, टेबल क्लॉथ, ये सब हाई क्वालिटी के फैब्रिक्स बनाए जाते हैं बाय यूजिंग फ्लैक्स। नेक्स्ट इज कॉयर। कॉयर क्या है, कॉयर इज ऑब्टेन फ्रॉम द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। कोकोनट की जो आउटर कवरिंग आपने देखी है हार्ड होती है, इसको कॉयर कहते हैं, जिससे रोप, मैट्रेस, डोर मैट्स वगैरह बनाए जाते हैं। नेक्स्ट नाउ टॉपिक इज yarn to fabric. Yarn to fabric कैसे बनाया जाता है, सो वी गेट yarn from fiber and the yarn is used to make fabric. ठीक है, yarn हमें मिलता है फाइबर से। ठीक है, और फिर yarn को यूज किया जाता है फैब्रिक बनाने के लिए। तो हम जो फैब्रिक है वो दो तरीके से बनाते हैं, वन इज वीविंग एंड अदर इज निटिंग। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस वीविंग। वीविंग क्या है, इन वीविंग टू सेट्स ऑफ yarn आर अरेंज्ड टू मेक फैब्रिक। इट कैन बी डन बाय हैंड और मशीन। तो वीविंग में क्या करे जाते हैं, दो सेट होते हैं यार्न के जिनको अरेंज किया जाता है फैब्रिक बनाने के लिए। इसको आप हैंड्स के थ्रू मैनुअली या मशीन्स के थ्रू भी कर सकते हो। When the yarn is woven by hand, it is done on looms called hand looms, and when weaving is done on looms run by electricity, it is called power loom. The lengthwise set of yarn is known as warp, and the width side set of yarn is called weft. तो जब आप यार्न को हैंड के थ्रू करते हो तो वो लूम्स के थ्रू करा जाता है जिन्हें हम हैंड लूम्स कहते हैं, और जब वीविंग लूम्स पे करी जाती है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, ठीक है, यानी कि मशीन्स के थ्रू, उसको हम पावर लूम्स कहते हैं। जो यार्न की लेंथ वाली साइड होती है उसको वॉप कहा जाता है, और जो विड्थ वाली साइड होती है उसको वेफ्ट। नाउ द अदर मेथड इज निटिंग। निटिंग क्या है, निटिंग इज डन बाय यूजिंग अ सिंगल थ्रेड। इस तरीके से शी इज द वन हु इज डूइंग निटिंग। निटिंग इसके सिंगल थ्रेड का यूज करके बनाया जाता है बाय लूपिंग द यार्न। यार्न्स को लूप करके इसके थ्रू, निडल्स के थ्रू या मशीन्स के थ्रू। ठीक है, चलो, सो the chapter is complete over here. We have discussed the whole journey from fiber to fabric, the different types of fiber which we get from different plants or animals. Okay, I hope the chapter is very clear to you. The chapter has been completed. We'll meet you very soon. Thank you everyone.